हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल है। इस वीडियो के अंदर हम सब टूल के बारे में जानेंगे। सब टूल क्या होता है और जी टूल क्या होता है जी ब्रश के टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर टूल मेन्यू के अंदर जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और उसके ऊपर आप एलिमेंट्स ऐड करते रहेंगे तो एक मॉडल बनेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल फाइल है, डेमो सोल्जर। अगर आप देखते हो यहाँ पर सब टूल सेक्शन के अंदर उसके सभी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिस्टेड है, जिसको मैं सेलेक्ट करके उसको एडिट भी कर सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर जितने भी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स है, जैसे डेमो सोल्जर है या पॉलीमेश 3D है और एक इम्पोर्टेड मेश है जो मैं बाहर से लेके आया। एंड डेमो सोल्जर एक एग्जाम्पल फाइल है, आपको जीब्रश के अंदर ही मिलेगा। मैं लाइट बॉक्स के अंदर प्रोजेक्ट में डेमो सोल्जर फाइल ओपन किया था। तो यहाँ पर ये फाइल इंपोर्टेड है और ये है एग्जाम्पल फाइल है, ये प्रिमिटिव्स के अलग अलग मॉडल्स है। सो जितने भी टूल्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ये पूरे जी टूल्स बोलते हैं हम। और जी टूल एक प्रॉपर फाइल जी ब्रश का एक 3D एसेट होती है, जो कभी भी समटाइम्स ये एक ही मॉडल में रहेगा, नहीं तो ये स्प्लिटेड रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जब ये मॉडल अलग अलग पार्ट्स में होती है, एक एक पार्ट को हम सब टूल बोलते हैं। तो ये जो शर्ट दिख रही है वो एक सब टूल है, वेस्ट सब टूल है, डेमो सोल्जर एक सब टूल है। पूरा मिलाकर आप इसको एक जी टूल के नाम पे बुला सकते हो। तो जी टूल के अंदर आपके रेफरेंसेस सेव नहीं होते हैं। नॉर्मली हम फाइल में जाते हैं और यहाँ पे फाइल सेव करते हैं जी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये प्रोजेक्ट आपके जितने भी रेफरेंसेस है और टेक्सचर से यहाँ पे सेव होगा, लेकिन जी टूल में एक 3D मैश ही सेव होगा, वो डिफरेंस होती है। और जब आप जी टूल सेव करते हो, आप आइदर यहाँ पे इसको डोजी बोलते हैं हम। सो ये डोजी मॉडल अगर सेलेक्ट करके सेव करते हो तो ये डोजी को ही सेव करेगा। डेमो सोल्जर को सेलेक्ट करते हो और सेव करेंगे तो डेमो सोल्जर ही सेव करेंगे। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट सेव करते हो तो आपका डेमो सोल्जर और डोजी सब भी सेव रहेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि मैं एक एसेट को बाहर से कैसे लेके आता हूँ। तो जब भी आप कोई फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हो तो पहले आपको ये टूल को एग्जिट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं स्टार बटन प्रेस करता हूँ, तो आपका जो सिलेक्टेड मॉडल है वो साइड में स्टैक हो जाएगी और आपको यहाँ पे स्टार को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी मॉडल को सेलेक्ट करके इंपोर्ट करते हो तो मॉडल रिप्लेस होने के चांसेस है, तो आपको स्टार सेलेक्ट करना पड़ता है। स्टार सेलेक्ट करने के बाद आपको इंपोर्ट बटन प्रेस करना है और आपके पास जितने भी OBJ फॉर्मेट और FBX फॉर्मेट के फाइल्स होते हैं तो उनको आप डाउनलोड कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आप एसेट्स को डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। मैं कुछ लिंक्स शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट है जिससे आप एसेट को इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ इंपोर्ट करूँगा। मेरे पास एक बुल मॉडल है, ये OBJ फॉर्मेट में है, तो ये एक बुल मॉडल आपको दिखेगी। तो इसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हो आपके एग्जिस्टिंग मॉडल के साथ, तो आप जाएंगे आपका एग्जिस्टिंग मॉडल, इन दिस केस ये एक डेमो सोल्जर है। तो आपको डेमो सोल्जर के सीन में ही आपको बुल को इंटीग्रेट करना है। तो आपको जाना है सब टूल के अंदर और यहाँ पर अपेंड है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे बुल को सेलेक्ट करना है। अगर इंपोर्ट नहीं किए होते आपको बुल यहाँ पे नहीं दिखता। तो जितने भी इंपोर्टेड एसेट्स है आपको यहाँ पे लिस्टेड रहेंगे। तो वंस आपका बुल इंपोर्ट हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखेगा और उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एंड उसको यूज़ कर सकते हो आपके मॉडल के अंदर। तो आपको कोई भी एसेट्स इंटरनेट पे मिलेगी और आपको आपके सीन में लेके आना है, तो यही है मेथड। तो यहाँ पर कोई भी एसेट अगर आपको लगता है यूजलेस है, आपको प्रॉब्लम कर रही है, यहाँ पे आपको उसे रखना नहीं चाहिए, तो आपको वो सब टूल को सेलेक्ट करना है और नीचे जाके डिलीट बटन प्रेस करना है, तो वो सब टूल चले जाएगा। मतलब यहाँ पे जितने भी एसेट्स है वो चले जाना है। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल आगे जानेंगे। तो अभी तो अपना एसेट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगी सब टूल सेक्शन। इसमें कुछ टूल्स इस वीडियो में कवर होगा। तो पहले एक चीज़ जो है यहाँ पर विजिबल काउंट है, जो 4 है यहाँ पर। अगर मैं इसको 2 रखता हूँ तो मेरा जो सब टूल्स का विजिबिलिटी है वो केवल 2 ही दिख रहा है, मतलब 1 और 2। बाकी सब टूल्स कहाँ पे गए? आपको यहाँ पे एक स्लाइडर है, इसको स्क्रॉल करना है एंड आपको दिख सकती है अलग अलग सब टूल्स यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए। आपको ये विजिबल काउंट जब बढ़ाते हो तो ये लिस्ट बढ़ेगी ऐसी। तो फिलहाल हम 10 नंबर रखेंगे एंड आपको पूरे सब टूल्स दिखेंगे यहाँ पर।
कोई भी सब टूल को एडिट करना चाहते हो तो आप इसको एडिट कर सकते हो। जो सब टूल आप एडिट कर रहे हो मतलब वही सेलेक्टेड वाला सब टूल होगा, मतलब दूसरे सब टूल्स आपका एडिटेबल मोड में नहीं है। एक चीज़ है, जब भी आप मूव टूल यूज़ करते हो और यहाँ पर एक बटन है जो एक ही लाइन दिखा रहा है और इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो पूरा सब टूल्स उसके साथ इफेक्ट होगा। अगर एक ही लाइन पे क्लिक करते हो तो ओनली सेलेक्टेड सब टूल ही इस पर इफेक्ट करेगी। एक बार दूसरे टूल्स भी देखेंगे कि इफेक्ट हो रहा है। आप देखिए ये ओनली मूव टूल पे ही इम्पैक्ट दिखा रही है फिलहाल, सिंगल लाइन या 3 लाइन ऑप्शंस में, ऑल ट्रांसपोज टूल्स सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये होती है आपकी सब टूल रिलेटेड एडिटिंग फीचर। एंड अगर आपको कोई भी सब टूल सेलेक्ट करना है तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है और मॉडल पे क्लिक करना है एंड आप मॉडल को ऐसा सेलेक्ट कर पाते हो। ऑल्ट प्रेस किया और कोई भी ब्रश या टूल आपके हाथ में होने दो, वो सेलेक्ट कर पा सकते हो आप। वंस आपका सब टूल सेलेक्टेड है आप इसको एडिट कर सकते हो। सब टूल सेलेक्ट करने के और अलग मेथड्स भी है, वो है आपके सब टूल में आना है और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे लिस्ट बटन प्रेस कर सकते हो जिसमें आपका एसेट्स जो है, जितने भी सब टूल्स जो है वो आपको यहाँ पे दिखेंगी और यहाँ से आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये आइकॉन छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा देखना चाहेंगे तो आप लिस्ट ऑल बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर एंड यहाँ से आप कोई भी सब टूल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे विजिबिलिटी की आइकॉन दिख रही है जिससे आप वो सेलेक्टेड सब टूल को हाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैं शोल्डर गार्ड सेलेक्ट किया और मैं विजिबिलिटी आइकॉन ऑफ कर रहा हूँ, फिर भी शोल्डर गार्ड दिख रही है क्योंकि सेलेक्टेड सब टूल का विजिबिलिटी आइकॉन ऑफ या ऑन रहने दो, मॉडल दिखेगी। समझो मैं बेल्ट पे जाता हूँ, अभी देखो आपका शोल्डर गार्ड मॉडल हाइड हो गया। आप डेमो सोल्जर जो बॉडी है उसको भी हाइड कर सकते हो। ऐसे कभी भी आप कोई एसेट पे काम कर रहे हो, जैसे आप पूरा बॉडी पे काम कर रहे हो और पूरे ड्रेस एंड ये बुल नहीं देखना है, तो आप सोलो बटन प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर नीचे है सोलो बटन, आप ट्रांसफॉर्म में भी जाके यूज कर सकते हो। यहाँ पे सोलो बटन है, आप इसको यूज कर सकते हो एंड पूरा एसेट्स को हाइड कर सकते हो। आइसोलेट मोड बोलते हैं इसको अलग सॉफ्टवेयर्स के अंदर, यहाँ पे इसको सोलो मोड बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप कोई भी एसेट को सेलेक्ट करते हो, जैसे मैं यहाँ पे बैकपैक सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो कि बैकपैक का वायर फ्रेम ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं पॉलीफ्रेम बटन ऑन किया, सेलेक्टेड सब टूल वायर फ्रेम में दिखेगी। तो मैं अभी बैकपैक सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो इसके ऊपर वेस्ट है और इसके ऊपर शर्ट है। तो यहाँ पे 2 बटन्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप बैकपैक सेलेक्टेड कर रहे हो, बटन प्रेस करेंगे तो बैकपैक के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, वो सेलेक्ट होगा। अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हो पूरे ऊपर के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए और ये बटन प्रेस करता हूँ, नीचे के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये ऊपर और नीचे जा रहा है सिलेक्शन। इसके लिए आप एरो बटन कीबोर्ड में ये प्रेस करेंगे तो भी आपको वही रिजल्ट आएगी। आप देख सकते हो ये ऊपर और नीचे जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे 2 और बटन है। इसमें क्या होती है, शोल्डर गार्ड बैकपैक के नीचे है, ये बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो शोल्डर गार्ड बैकपैक के ऊपर चले जाएगा। आप देख सकते हो मैं कंटिन्यूसली शोल्डर गार्ड मॉडल को ऊपर लेके जा रहा हूँ, सबसे ऊपर आ गया यहाँ पर। इसको नीचे भी लेके आ सकता हूँ ऐसे। तो इसके लिए मेरे को कंट्रोल और अप एरो प्रेस करना है जिससे ये एसेट लिस्ट में ऊपर या नीचे मूव होगा। कंट्रोल अप और कंट्रोल डाउन एरो बटन प्रेस करना है आपको। ऊपर या नीचे मूव करने का कोई बेनिफिट है तो इसमें ऊपर या नीचे रखने में मेनली कंफर्टेबिलिटी का इश्यू होगा। अगर कोई भी एसेट ऊपर है और ये आप बॉडी पे काम कर रहे हो और शोल्डर गार्ड पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे वो एक साथ दिख रहे हैं, तो ये कंफर्टेबल होता है कि ये एक ही जगह पे है और सेलेक्ट करने में आसान होगी। और एक बेनिफिट है कि यहाँ पे बूलियन ऑपरेशंस होते हैं। ये बूलियन ऑपरेशंस ये सब टूल के अरेंजमेंट्स के बेसिस पे ही होता है, तो वो टाइम पे आपको इसको मूव करना पड़ता है। तो ये 2 बेनिफिट्स आपको सब टूल्स अरेंजमेंट में मिलेगी आपको। तो यहाँ पर आप फोल्डर्स भी बना सकते हो। जब एक कॉम्प्लेक्स सीन है, मतलब काफ़ी सारे एसेट्स आपको सब टूल में बन गए और आपको स्क्रॉल करते करते बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप एक फोल्डर बेस्ड ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे कि बॉडी को एक फोल्डर, मतलब जितना भी फ्लैशी पार्ट है उसको एक फोल्डर में ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बॉडी बोल के एक नाम एंटर करूँगा तो ये बॉडी एक फोल्डर बन गई है।
फिर ऊपर के ड्रेसेस को भी मैं एक फोल्डर में ऐड करना चाहता हूँ, तो शर्ट को लेता हूँ एंड न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इसको अपर बोल के लिखता हूँ। एंड इसमें कोई भी एसेट अगर आप ऐड करना चाहते हो तो एसेट को सेलेक्ट करना है, सब टूल को ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे ये एक फोल्डर में आ गया है। तो ऐसा फोल्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ईजी वर्कफ्लो के लिए बेनिफिट करती है और आपको वही आइकॉन है जो विजिबिलिटी के लिए काम करती है। एंड इसको क्लिक करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स वो फोल्डर में है वो सब हाइड हो जाएंगे। और यहाँ पे जो गेयर बटन है सेटिंग्स के लिए है और यहाँ पे एक छोटा सब मेनू आ रही है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको रीनेम कर सकते हो, ये फोल्डर का नाम बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हो, ये फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। तो फोल्डर डिलीट करने से फोल्डर डिलीट होगा लेकिन उसके सब टूल्स कहीं नहीं जाएंगे। बट अगर आप डिलीट ऑल प्रेस करते हो तो फोल्डर भी जाएगा और उसके अंदर जितने भी सब टूल्स है वो सब चले जाएंगे। तो आपको केयरफुल रहना है इसके बारे में। तो यहाँ पर ये सब टूल का रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है एंड नीचे जाएंगे और यहाँ पे रीनेम ऑप्शन है। रीनेम आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रीनेम कर सकते हो, उसका नाम बदल सकते हो। नी गार्ड से मैं इसको नी कैप्स बोल के लिखूंगा तो वो नी कैप्स बन जाएगा। तो ऑटो रीऑर्डर है। ऑटो रीऑर्डर क्या होती है यहाँ पर, ऑटो रीऑर्डर यहाँ पर जितने भी सब टूल्स है इसका एक पॉली काउंट होती है। जैसे मेरे डेमो सोल्जर का 32,546 पॉइंट्स का है एंड रिस्ट बैंड्स का 320 है एंड गॉगल्स देखेंगे तो इसका 40,000 पॉइंट्स है। पॉइंट्स का मतलब वर्टेक्स पॉइंट्स। तो अगर मैं ऑटो रीऑर्डर करता हूँ तो आप देख सकते हो गॉगल्स सबसे ऊपर चले गया क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट डेंसिटी है, और रिस्ट बैंड सबसे नीचे आया क्योंकि ये सबसे लो पॉलीगन काउंट है। तो ऑटो रीऑर्डर और एक बार प्रेस करता हूँ तो अभी ये रिवर्स हो जाएगी, सबसे लोएस्ट वाला ऊपर है, सबसे हाईएस्ट पॉली काउंट वाला नीचे है। ऑल लो है। ऑल लो का मतलब होता है आपके जो मॉडल है यहाँ पर, ये मॉडल का एक ज्योमेट्री सब डिविजन होती है यहाँ पर, जिसमें आप सब डिविजन लेवल 1 का मॉडल ऐसे दिखेगी और सब डिविजन लेवल 3 का मॉडल ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो आप डिवाइड बटन प्रेस करते हो ये और भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हाईएस्ट सब डिविजन लेवल है, ये लोएस्ट सब डिविजन लेवल है। तो मैं यहाँ पे सब टूल में जाऊँगा और यहाँ पर बोलूँगा ऑल लो। तो जितने भी सब टूल्स है ऊपर से नीचे तक सभी सब टूल्स का सब डिविजन लेवल 1 हो गया। जब मैं ऑल हाई बोलता हूँ ये हर एक सब टूल अपने सब डिविजन लेवल जो हाईएस्ट है वहाँ पे चले गया है। जैसे कि बॉडी का 4 हो सकता है और वेस्ट का 2 हो सकता है और गॉगल्स का 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हाईएस्ट पे चले जाएगा। फिलहाल मैं ऑल टू होम एंड ऑल टू टारगेट स्किप करता हूँ एंड कॉपी एंड पेस्ट देखेंगे, इसका एक अलग ही वीडियो करेंगे। तो कॉपी एंड पेस्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको अलग अलग जी टूल्स है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पे एक डेमो सोल्जर एक सब टूल है, बुल एक है, डोजी एक है। ठीक है, तो मैं बुल एक सब टूल जो है ना, और नहीं तो डेमो सोल्जर जो है, इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स है। तो इसमें क्या करूँगा, मैं बैकपैक को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आके मैं एक कॉपी बटन प्रेस करूँगा। सो ये कॉपी हो गया और मैं एक जी टूल से मैं दूसरे जी टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ जो डोजी है, और यहाँ पर आके मैं पेस्ट बटन प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हो, तो बैकपैक एक जी टूल से कॉपी हुआ है और दूसरे जी टूल में पेस्ट हुआ है। तो ये होती है आपकी कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन है। डुप्लीकेट क्या होती है कि आप कोई भी सब टूल सेलेक्ट कर सकते हो और उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ एंड आपको ये जो मॉडल डुप्लीकेट होगा। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 सब टूल्स जो है, मतलब 2 बैग्स है, 2 अलग अलग सब टूल्स के अंदर है। तो पहला बैकपैक एक सब टूल और दूसरा बैकपैक दूसरे सब टूल में है। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डोजी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके ये मूव टूल को ड्रैग करता हूँ, मतलब मूव करूँगा इसको कंट्रोल प्रेस करके। तो आप देख सकते हो डोजी का मॉडल भी यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ है। तो इसमें एक मॉडल मास्क मोड में है और दूसरा मॉडल अनमास्क मोड में है। तो कंट्रोल ड्रैग करके मास्क क्लियर करता हूँ। अभी आप देखो डुप्लीकेट टूल में आपको ये 2 सब टूल्स
दो बैकपैक्स अलग अलग सब टूल्स में हैं, लेकिन आप डोजी मॉडल देखेंगे तो दो है लेकिन वो एक ही सब टूल में है। क्यों? क्योंकि मैं कंट्रोल प्रेस करके उसको मूव किया हूँ। तो कंट्रोल ड्रैग करने से आपको मॉडल जस्ट एक ही सब टूल में कॉपी होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है डुप्लीकेट में और कंट्रोल ड्रैग में। और यहाँ पर आपको देखना और एक चीज़ है, यहाँ पे डोजी का एक मॉडल है, दो बैकपैक मॉडल्स है। यहाँ पे अपेंड और इंसर्ट दो ऑप्शंस है। तो ये क्या होती है, अगर आप कोई भी मॉडल को आपके एग्जिस्टिंग जी टूल में लेके आना चाहते हो तो आपको अपेंड बटन प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एसेट जो आपको लेके आना है उसको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो स्टार आया है यहाँ पर, जो मैं यहाँ पे लेके आया। लेकिन आप देख सकते हो पूरे लिस्ट में स्टार सबसे लास्ट है। मैं डोजी को सेलेक्ट करूँगा और एक बार अपेंड करता हूँ। ये बार मैं हीलिक्स लेता हूँ और हीलिक्स को भी देख सकते हो ये सबसे लास्ट में है। तो अपेंड क्या करती है, आपका जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें मॉडल को सबसे लास्ट में ऐड करेंगे सब टूल के अंदर। लेकिन अगर आप इंसर्ट बटन प्रेस करते हो वही चीज़ होती है, लेकिन अगर मैं बैकपैक 1 सेलेक्ट किया और इंसर्ट बटन प्रेस करके रिंग सेलेक्ट करता हूँ तो रिंग बैकपैक 1 के नीचे आएगा, इंसर्ट हो रहा है वहाँ पर। तो ये मेजर डिफरेंस होती है अपेंड और इंसर्ट के बीच में। और यहाँ पर आपको डिलीट बटन है, आप कोई भी सब टूल को सेलेक्ट कर सकते हो और इसको डिलीट कर सकते हो। तो मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पर, और ये अनडूएबल ऑपरेशन नहीं है, मतलब कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो कभी कभी मॉडल जो एडिटेड है वो बैक स्टेप ले लेगा, लेकिन अगर आप डिलीट करते हो ये अनडू नहीं कर सकते हैं। इसका मेजरली एक रीज़न है, आपको वो भी डिस्कस करूँगा। कभी भी आप मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, आपको उस सब टूल चले गए, मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई भी सब टूल आप सेलेक्ट करते हो और इसके ऊपर कुछ भी स्कल्पटिंग करते हो, उस सब टूल का एक अंडू हिस्ट्री होती है, ठीक है। वो जो अंडू हिस्ट्री यहाँ पे है वो सब टूल को एक्सक्लूसिव है। मतलब मैं बैकपैक पे स्कल्पटिंग करता हूँ, ये जो बैकपैक 2 है, बैकपैक 1 का स्कल्पटिंग करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ बैकपैक 1 है उसी का अंडू हो रहा है, और जब मैं बैकपैक 2 सेलेक्ट करता हूँ उसका अंडू हो रहा है। मतलब अंडू हिस्ट्री जो है एक एक सब टूल का अलग अलग मेंटेन होता है यहाँ पर। तो जब आप कोई भी सब टूल डिलीट करते हो मतलब वो सब टूल चले गया और उसका अंडू हिस्ट्री भी चले गया। तो जब भी आप कोई एसेट को सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करते हो, एक वार्निंग बटन आती है, वार्निंग विंडो आती है जो बोलती है कि ये अंडू नहीं कर सकते आप। तो मैं यहाँ पे कॉन्शियसली ओके बोलता हूँ, नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। ऑलवेज ओके का मतलब क्या होता है, जब भी मैं कोई एसेट को डिलीट करता हूँ आपको जो विंडो आया था वो नहीं आएगा अभी, तो वो होता है ऑलवेज ओके। तो डिलीट बटन जो सेलेक्टेड सब टूल है वही डिलीट होगा। इसके अलावा डिलीट अदर है, मतलब मैं ये डोजी वाला सब टूल सेलेक्ट करूँगा और डिलीट अदर बोलता हूँ तो ये बैकपैक और रिंग जितने भी है इसके अलावा, डोजी के अलावा वो सब डिलीट हो जाएंगे। देखिए ये भी अनडूबल ऑपरेशन नहीं है, तो पूरे डिलीट हो गए। जब भी आप कोई एसेट आपके पास है और आप डिलीट ऑल बटन प्रेस करते हो तो पूरा जितने भी एलिमेंट्स है इसके अंदर सब भी डिलीट हो जाएंगे, और मॉडल डिलीट होने के वजह से अपने आप दूसरे सब टूल को सेलेक्ट करके आपको मॉडल दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये होता है सब टूल के कुछ ऑप्शंस। सब टूल में और काफ़ी सारे ऑप्शंस नीचे है, इसको कवर करना है तो ये अगले वीडियोस में रहेगा। आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और एक एक टूल को स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा आपको। एंड कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।